शुरुआत से ठीक पहले वॉलेटिलिटी बाजार में आज सुबह भी हम आपको लगातार कह रहे थे कि वॉलेटिलिटी के साइंस नजर आ सकते हैं और इसी तरह के वॉलेटिलिटी के साइंस जो है, उतार चढ़ाव के साइंस जो है क्लियरली विजिबल बाजार में देखने को मिल रहे हैं। डिम्पी, देखिए मार्केट के अंदर है बात तो सही है और यही बात वॉलेटिलिटी की नहीं है मानसी। वॉलेटिलिटी तो देखो विक्स तो वापस एकदम से बढ़ा और अगर आप ये दिखाना चाहें तो जहाँ पे ये मैं हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ, फिसल पट्टी, जहाँ पे एकदम से तेज़ी से गिरा है एग्जैक्टली उसी समय आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो आपने भी मानसी आज देखा ही होगा, जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय दिल्ली स्टूडियो में, वहाँ से मेरी सीट महज सिर्फ 40 कदम दूर है। सिर्फ 40 कदम में चलूँगा तो अपनी सीट पे पहुँच जाऊँगा। जब मैंने शो को कंप्लीट किया, मैंने फ्लैप को डाउन किया, मानसी को भी दिखाओ एक बार विंडो में। मानसी, मेरे को लगता है जहाँ पे आप भी मुंबई में बैठते हो वो भी शायद 40-50 कदम से ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब अपनी सीट तक पहुँचे होंगे, मार्केट के अंदर एकदम से सडन फॉल आया और विक्स के बढ़ने के साथ आया। इसका मतलब मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है, शायद इसकी भनक हमको नहीं है बट सिस्टम में भनक है कि कुछ ऐसा हुआ है कि बड़े लेवल का माल बेचा गया। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, एक्सपायरी है सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सपायरी ने रास्ता रोक रखा था। एक्सपायरी इतनी आसानी से आपको सारे लेवल्स को अचीव करने के लिए नहीं देगी और कुछ कुछ वो लेवल्स भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा जहां पर एग्जैक्टली मार्केट का एक पूरा फेज आके ख़त्म होता है। जैसे 50,800 के आसपास आके बैंक निफ्टी का फेज ख़त्म होता है। ना जाने 50,800 के आसपास कोई करंट की तार सी लगी हुई थी कि जैसे ही मार्केट में 52,800 के आसपास पहुंचने की अटेम्प्ट हुई, 700 प्लस नंबर आए, मार्केट को एक जोर का झटका लगा और वो नीचे आया। ऐसे ही 24,400 के आसपास का था, जैसे मार्केट 24,400 के आसपास पहुंचा, एक जोर का झटका लगा और निफ्टी भी नीचे आया। कहने का मतलब चर्निंग का पार्ट भी हो सकता है। दूसरा, अब मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को दो चार, हालांकि मेरे पास कोई ठोस रीज़न नहीं है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये ठोस रीज़न की वजह से मार्केट टूटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरे को दिखा कि अडवाणी के शेयर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, ना ही मेजर अंबानी के शेयर्स के अंदर। हाँ, सेक्टोरल चर्निंग में आईटी और ऑटो, इन दोनों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आईटी में समझ सकता हूं कि आईटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसके अलावा और बाजार में कोई मेजर बड़ा क्रैक मेरे को दिख नहीं रहा था। एकाएक मार्केट ने जो पलटा खाया, ये काफ़ी हैरान करने वाला था, ये सबको हैरान करने वाला था। मेरे पास इसका, अभी मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरे पास इसका कोई ठोस रीज़न नहीं है। मेरे कान में अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई जिसकी वजह से मेरे को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आज मार्केट को 700 पॉइंट देने पड़ गए ऊपरी स्तरों से। लेकिन फिर भी मैं कुछ रीज़न्स मैंने नोट किए थे कि जैसे कि एक्सपायरी का फैक्टर है, थोड़ा यूएस मार्केट्स के अंदर छुट्टी का फैक्टर है, इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी थी क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर आ चुके थे। सेक्टोरल चर्निंग मिस हो गई, वो जो होनी चाहिए थी वो एब्सेंट हो गई, और आईटी और ऑटो सबसे बड़े कंपोनेंट थे, वो सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत ये चिंता भी है कि भैया चलो ठीक है, ये सीरीज़ का निपटान हो रहा है तो इसको यहीं पे रोका जाए, अगली सीरीज़ का डाटा अगले तरीके से देखे जाएं। तो कोई वैसा रीज़न नहीं है जो जस्टिफाई कर दे इस तरह के पॉइंट्स को, बट हाँ मिला जुला के कुछ मैक्रो कुछ माइक्रो रीजंस आप गिन सकते हैं जो स्क्रीन पर भी आपके चलते हुए दिख रहे हैं कि क्यों ये सब हुआ है। और मेरा थोड़ा भी और मानना है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि 52,800 और 24,400 जब तक पार होगा नहीं। अभिषेक जी ने सुबह मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, हमने आपसे तब भी बात की थी कि चर्निंग ही हो सकती है, 24,000 छोड़ेंगे नहीं, 24,400 पाएंगे नहीं, इसके ऊपर लगता नहीं है। अब आप देखो मार्केट के अंदर उसी 24,000 की फाइट चल रही है और अभी निफ्टी 23,963 पे चल रहा है। ये शायद हो सकता है 24,000 के आसपास क्लोज कर जाए। कुल मिला के मार्केट वही रिदम पे चल रहा है जिस रिदम की हम सुबह भी बात कर रहे थे। खैर एनी हाउ, जो भी हो रहा है आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं, जैसे सुबह भी बात हुई थी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करते रहिए। हमने सुबह भी ये बात आपके सामने रखी, अगर मैं आपकी जगह होता तो एक राउंड का पैसा या एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करता। अक्षय पी भागवत, कुणाल शाह और ध्वनि पटेल मेरे मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। ध्वनि आपका शुक्रिया, कुणाल भाई आपका भी शुक्रिया, और अक्षय पी भागवत आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। आज आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। कुणाल भाई आपसे शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ज़रा मार्केट के अंदर आज जोर का झटका लगा है, आपको उम्मीद थी
कि आज ही आज में 52,800 को भी टेस्ट करने जाएंगे और आज ही आज में 52,000 भी तोड़ देंगे। ये ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि आपको भी उम्मीद होगी। अगर ये हुआ है तो मार्केट ने क्या खो दिया और इसका नुकसान अब आगे और देना तो नहीं पड़ेगा। आफ्टरनून आई थिंक डेफिनेटली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना करेक्शन दे देगा हायर एंड से। जहां तक मैं फर्स्टली निफ्टी की मैं अगर बात करता हूं तो हमने जो वो 23,500 400 के लेवल से रैली देखी थी, हायर एंड पे हम फिजल आउट हो गए 24,350 के आसपास। लास्ट 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी था इधर एंड पे डायरेक्शनल मूव के लिए, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज के जोन में चला गया था। आज वो ब्रेकडाउन आ गया 24,150, एक क्रूशियल सपोर्ट जोन था, वहां से हमने वो ब्रीच किया और वहां से हमने और 200 पॉइंट का करेक्शन देखा डाउन साइड के ऊपर। ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट ने आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट तोड़े हैं, जब भी कोई सपोर्ट है कि टूटता है, फॉलो अप सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो आई थिंक कल का ट्रेडिंग सेशन काफी मजेदार रहेगा कि मार्केट्स कैसे मूव करते हैं। लोअर एंड पे अब जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है मार्केट का, वो है 23,750। तो 750-800 जोन, तो अभी भी आप कह सकते हो कि यहाँ से भी 150 पॉइंट की डाउनसाइड ओपन है मार्केट्स में। सो वो एक सपोर्ट जोन है जो मार्केट टेस्ट करने आएगा। अब वहां पे वो रुकता है नहीं रुकता है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें पता चलेगा। बट ओवरऑल एक रेंज बन गई है कि जब तक एटलीस्ट निफ्टी 24,350 क्रॉस डिसाइसिवली नहीं करता है, तब तक बुलिश पोजीशन तो डेफिनेटली अग्रेसिवली नहीं बनानी है। और लोअर एंड पे अगर बनाना है बुलिश पोजीशन तो वो सपोर्ट के आसपास कहीं स्टेबिलिटी दिखती है 23,750-800 का जोन, तो उसको यूटिलाइज करना है बाय करने के लिए। सो करंटली तो अप्रोच सेल ऑन राइज का ही रहेगा, बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। मेरा मानना है कि मार्केट्स नीचे में 23,750-800 के लेवल्स टेस्ट करने आएगा। जहां तक बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ब्रेकआउट फेलियर था। सुबह सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट आ चुका है बैंक निफ्टी में और यहाँ से फेलियर हमने देखा। और जब भी एक फेलियर दिखता है उसके बाद का मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने फेलियर देखा और उसके बाद अग्रेसिव सेलिंग आई, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अंडरटोन खराब हो चुका है बैंक निफ्टी के लिए। आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ICICI बैंक था। HDFC बैंक ने तो अपना 52 हाई भी क्रॉस कर लिया था। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्लियर कट विजिबल है। तो जब तक बैंक निफ्टी 52,500 क्रॉस नहीं करता है, आई थिंक अग्रेसिव लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज का मेरा अप्रोच रहेगा। जो भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। बैंक निफ्टी का जो 20 DMA है 51,427 का, वो टेस्ट करने आ सकता है डाउन साइड पे। और ये जो गैप हमने बनाया था 3-4 दिन पहले, वो भी फिल करने आएगा। तो 51,300 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा। कोई भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। 52,200 300 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, 52,000 52,300 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक के लिए। और सेल ऑन राइज की रणनीति है कुणाल की तरफ से।